ड्यूटेरिया समान अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन का सेट नंबर 2 है दोस्तों। चलिए हम इसका देखिए सोल्यूशन करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज दिन प्रत्येक एक सेट का सोल्यूशन कराया जाएगा दोस्तों। एग्ज़ाम BSSC 10+2 एग्ज़ाम अब बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। चलिए हम देखिए सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 सभी अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विचार करें, माने कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखना है क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, ये बात गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आयु 35 वर्ष होती है, नहीं 30 वर्ष होती है, कम से कम 30 वर्ष होता है, ये भी गलत है दोस्तों। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तीनों की तीनों क्वेश्चन गलत है। उपरोक्त में से सभी क्वेश्चन क्या है? गलत है। जो दिया गया सभी डाटा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकते हैं? तो धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर दोस्तों। केवल 1 सही होगा, क्योंकि यह हो जाएगा जब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय और न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? वित्तीय आपात उद्घोषणा अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये 2 माह के भीतर होना चाहिए दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहली बार 1963 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में उपबद्ध किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रबंध के लिए अनुच्छेद 37 में उपबद्ध किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हॉट मनी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो धन आसानी से आता है तुरंत चला जाता है उसे हॉट मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में क्वेश्चन नंबर क्या है? गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRPM अनुमोदित करता है। यह आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। आंसर यह नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में सरकारी पदों को त्याग ये शामिल है। विदेशी मामलों का बहिष्कार ये भी शामिल है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल है।
क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो कि शामिल नहीं है, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम में शामिल नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी दोस्तों? दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कलाक्रम सही नहीं है। कौन से सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 का इसका घटित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का हुआ था, जो कि 23 मार्च दिया है। ये बिल्कुल सारा गलत है, यही क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो ये गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को गठित किया था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव राजवंश जो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखते थे? इसमें शवों के सिर जो होता था ना दोस्तों, ये उत्तर दिशा की ओर रख कर दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्धिक संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध में 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 में क्या कहता है? 21 में है कि महावीर को किस नदी के तट पर कावेलिया की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को निरंजना नाम महावीर को हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजुपालिका नदी के तट पर कावेलिया की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखमलीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापना कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापना कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब कौन था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आचरण अधिकारी जो था मुहतसिब था मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 25, दीवाने ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने ए अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बसावन और दासवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दासवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे अकबर के दरबारी चित्रकार थे बसावंत और दासवंत। क्वेश्चन नंबर 27 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है?
सुमेलित कीजिए कह रहा है। एक परमाणु विद्युत गिरा और तो इसमें वो इसका हो जाएगा सुमेलित करना है। तो नरोरा, नरोरा कहाँ है दोस्तों? नरोरा हो जाएगा नहीं का निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो मतलब कि ई नरोरा उत्तर प्रदेश ये सुमेलित है। काकरापारा गुजरात ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही। जो कुंडलुम तमिलनाडु में कुंडलकुलम ये जो दिया है कर्नाटक, ये गलत दिया गया है दोस्तों। तो इसलिए उसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं है। अच्छे गुण माने कि नहीं है किसी भी ईंधन का। कम राख छोड़ेगा हुए उसका ईंधन का अच्छे गुण होता है और प्रदूषण जो नहीं फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका क्या कैसे मिलेगा दोस्तों? विटामिन बी7 से किसके कमी से कारण होता है? बालों को झड़ना हो जाएगा विटामिन बी7। और विटामिन 12 क्या होगा? विटामिन 12 हो जाएगा प्राणनाशी में अरक्तता। और विटामिन ई क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा बांझपन का उत्पन्न। और विटामिन के द्वारा का थक्का जमना हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों की मध्य दूरी इकाई ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई है। गैलेक्टिक इकाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्णदत्ता जो होता है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। इसका जो वाहक होता है मादा होता है, मगर मादा में ये नहीं पाया जाता है। ये जो होता है रोग पुरुषों में ज़्यादातर धरता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किस में न्यूक्लिक अम्ल? जीवधर्म में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जीवधर्म में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? विटामिन ए का अच्छा स्रोत हो जाएगा ये जंतुओं के यकृत और गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए के अच्छा स्रोत नहीं है। तो अच्छा स्रोत नहीं हो जाएगा, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे हो जाएगा। विटामिन ए के अच्छा स्रोत नहीं है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रवाह होता है एम्पियर। बल क्या होता है? न्यूटन। पावर क्या होता है? वाट। इस प्रकार के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लिथियम सबसे कम घनत्व वाला तत्व हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 में क्या कहता है? 39 में है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है?
तो प्राकृतिक रबर के बारे में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। निम्न किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 को क्या कहता है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है हो जाएगा। तो देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा के स्थित पर हो जाएगा। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा बीचों बीच किस राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है? निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं हो जाएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, इसमें ये सही नहीं है। ये नंबर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गलत है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है? निम्न में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो शीत महासागरीय जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो ये अग्लुहास की जलधारा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 47 में क्या प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा, जिसमें भूकंप हो जाएगा और ज्वालामुखी के नाम से रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी नंबर, गिब्सन अफ्रीका में नहीं होता है। गिब्सन दक्षिण अमेरिका में शायद लगता है। देख लेना दोस्तों कहाँ है, सर्च करके बताना, कमेंट करके कहाँ पर है। इसका तकला मकान कहाँ है? चीन में। थार कहाँ है? भारत में। आटकामा कहाँ है? चिली में। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है दोस्तों? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रियाओं के दौरान श्रमिक व्यक्ति पूंजी को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यह हो जाएगा प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी से को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसमें एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये सही को ऑप्शन 1 2 दोनों सही है। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं।
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। प्रत्येक दिन आपको एक सेट का सलूशन कराया जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, स्मरणीय तत्व में क्या है। प्रमुख दर्शन एवं उसके परावर्तक। योग के क्या है? पतंजलि। योग के पतंजलि। न्याय के क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। शाक के क्या हो जाएगा? कपिल। चवार के क्या हो जाएगा? चवार्क। वैश्विक के कनाद। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। उत्तरी मीमांसा के बद्रीनारायण। विभिन्न संप्रदायों एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के लिए मखमली पुत्र। और अग्निशवादी के संस्थापक संजय सेठ बैठली पुत्र। अभौतिकवाद के संस्थापक पकुद कच्चनन। घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप हो गए दोस्तों। इस तरह से एक पूरा समाप्त हुआ दोस्तों। धन्यवाद।